हेलो हेलो हेलो। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, आज 12वें दिन नीट के इस क्विक रिवीजन बैच में। तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोटेशनल मोशन। फर्स्ट लेक्चर हम आज लेंगे इसका, और सेकंड लेक्चर में रोटेशन को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपका हर बार आ ही जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट वे में लेकर के स्टार्ट करते हैं। और कल हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम एंड रोलिंग। ठीक है ना, रोलिंग को थर्ड लेक्चर में बेशक लेना पड़े, क्योंकि रोलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे थर्ड लेक्चर इसका बनाना पड़े, बट बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हमें करना है। ओके, तो रोटेशन का फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट inability of a body to change its position of constant rotation or rest by itself। जैसे कि हम ट्रांसलेशनल मोशन में बात करते थे कि कोई भी बॉडी अपनी एक जगह से या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अपनी जगह से कहीं पर ऑटोमेटिकली खुद से शिफ्ट नहीं हो सकती। कब तक? जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना करें। ये लॉ था हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई चीज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक। तो इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ, है ना, या स्टेट ऑफ द बॉडी बाय इटसेल्फ इज नोन एज द इनर्शिया। और अगर हम इसी चीज को रोटेशन में अप्लाई कर दें कि या तो रेस्ट या यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन को ऑटोमेटिक कोई बॉडी अगर स्टार्ट नहीं कर पा रही है, तो ये इनेबिलिटी कहलाती है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अच्छे से अगर हम समझें तो किसी बॉडी को ऑटोमेटिक अगर आपको घुमाना है बेटा, तो आपको कुछ ना कुछ यहां पर वर्क करना पड़ेगा, है ना, कुछ आपको कोज करना पड़ेगा। वो कोज ही क्या कहलाता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना मुश्किल होगा उसको रोटेट करना, और अगर रोटेशन में एक बार ही वो आ गया और जितना ज्यादा मास है तो उतना ही मुश्किल होगा उसको स्टॉप करना। तो ये जो मैं मुश्किल वर्ड बोल रहा हूं, यही आपका डिफाइन कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ द प्योर रोटेशन और रेस्ट बाय इटसेल्फ, ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किस किस चीज पे डिपेंड करेगा बेटा? एक तो मास पर डिपेंड करेगा, दूसरा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी ये डिपेंड करेगा। 2 चीजों पर डिपेंड ये करता है। तो ये हमने बोल दिया कि बाय इटसेल्फ इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ रोटेशन बाय इटसेल्फ, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन पूछे तो ml/t0, ml/t0। इट प्लेज सेम रोल एज द मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। जो काम मास करता है प्योर लीनियर मोशन में, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन में, वही काम रोटेशन में कौन करता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना आप इसको लिंक करके चलें, पहली चीज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है बेटा? कि कितना मास और कितनी दूर रोटेशन कर रहा है। ठीक है ना, कितना मास कितनी दूर, कहां से दूर? एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर। ठीक है ना, वो मास रिवॉल्व कर रहा है, वो डिफाइन करेगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर डिस्क्रीट पार्टिकल की बात करें बेटा, तो अगर हमारे पास में ये m मास का कोई पार्टिकल है और ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर है? r डिस्टेंस पर है, और इसको हम इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या कर दें? रोटेट करना स्टार्ट कर दें। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा, वो होगा mr²। m मतलब मास, तो किलोग्राम इसका यूनिट आया। ये है डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? यूनिट आ गया। इट डिपेंड्स अपॉन द मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो वही बात आ गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा, जितना दूर ये पार्टिकल होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना ज्यादा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्लियर हुई बात? तो ये हमारा बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, कितनी दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका मास। अब अगर बेटा कंटिन्यूअस मास सिस्टम आ जाए, जैसे कि रोड मिले, स्फीयर मिले,
है ना, इस तरह की चीजें आपको मिलती हैं, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक छोटे से पार्टिकल का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है dmr स्क्वायर से। उसको जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको कंप्लीट उस पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका किसका बेटा, कंटिन्यूअस मास सिस्टम का। तो दोनों चीजों को हम पैरेलल में लेकर चलेंगे 1 by 1। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन अब धीरे धीरे मैं लेवल अप करता जाऊंगा। ये क्वेश्चन आपका आने लायक है बेसिकली। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन। बेटा ये 3 पार्टिकल हैं जिनके मास क्या है आपको गिवन है बेटा, m। आइडेंटिकल सिस्टम है आपके पास में, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर इनको रख दिया गया, और इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट। ये ओमेगा का मैं साइन यहां पर लगा देता हूं, ये क्या डिनोट कर रहा है आपको, रोटेशन कहां से कर रहे हैं वो चीज ये डिनोट कर रहा है। तो मीन्स आप इसको इस तरह से बेटा रोटेट कर रहे हो। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो फर्स्ट पार्टिकल है और ये सेकंड पार्टिकल है ना, दोनों इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही हैं, यानी कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, यानी कि इसमें जो डिस्टेंस है वो 0 हो गई। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 और इसका भी 0, इसका 0 आ गया और इसका भी 0 हो गया। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कहा I1 प्लस I2 और प्लस I3। I1 I2 बेटा कितने आ गए सर, 0 0 आ गए दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो बेटा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये कितनी दूरी पर है, अगर ये A साइड है, ये A है और ये भी A है, तो ये वाली जो हाइट आती है दोनों पार्टिकल्स का, तो देखो डिस्टेंस 0 हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इनका तो हो गया 0 0। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मास m, इसका मास कितना बेटा m इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना बेटा, √3/2 a, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास में 3/4 m a स्क्वायर। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, चलो ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाओ फटाफट। अगर मैं इस एल्टीट्यूड के अबाउट इसको रोटेट कर दूं, इस एल्टीट्यूड के अबाउट क्या कर दूं बेटा, मैं रोटेट कर दूं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो मास है ये बेटा बिल्कुल जस्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर आ गया। इट मींस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, I1 = 0। इसका बचेगा और इसका बचेगा। तो हमें यह देखना है कि जो मास m है ये कितने डिस्टेंस पर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सॉरी। तो अगर ये a है कंप्लीट तो ये आएगा बेटा a/2, यहां से यहां तक, और सेम एज इट इज a/2 ये आएगा। मास कितना m, तो बेटा कितना हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 0 प्लस इसका बोलो बेटा m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, और ऐसे ऐसे कितने हो गए हमारे पास 2। तो बेटा आंसर आ गया आपके पास में 2 इंटू ma²/4 है ना, ma²/4। तो आंसर कितना आ गया, ma²/2। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, ma²/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले हमें I1 इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्या है ये, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर हमने m आइडेंटिकल 4m पार्टिकल्स यहां पर पुट अप कर दिए हैं। तो बेटा ये वाला जो पार्टिकल है और ये पार्टिकल जस्ट प्लेस्ड अपॉन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 0 हो गया। ठीक है सर, बचा क्या, इसका और इसका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बेटा I2 ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सिस, इट विल बी इक्वल्स टू कितना बेटा, इसका होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है सर, L गिवन है, मास कितना m, तो m L² प्लस इसका कितना m, डिस्टेंस कितनी L, तो L²। तो 2 इंटू ml² इसका आ गया आंसर। सिंपल एकदम, 2 इंटू ml² इसका क्या आ गया, आंसर आ गया भाई। ठीक है, आसान सी बात है एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब दूसरा, अगर इसी ही सिस्टम को मैं डायगोनल के अबाउट, इस पर्टिकुलर डायगोनल के अबाउट क्या कर दूं बेटा, रोटेट करना स्टार्ट कर दूं ऐसे। ठीक है, रोटेट करना क्या कर दूं, स्टार्ट कर दूं। तो देखो ये वाला मास लाई कर गया एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। बेटा ये भी जस्ट किसके ऊपर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 0। बचे क्या, ये वाला पार्टिकल और ये बचे। तो इन दोनों की जो है डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, कितनी होगी,
तो सर कैलकुलेट करो, ये अगर आपके पास में L है तो डायगोनल आ जाएगा, डायगोनल आपके पास में √2 टाइम्स ऑफ दी L, और ये डिस्टेंस आएगी यहां से यहां तक की कितनी बेटा, L/√2, और ये भी कितनी, L/√2। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये दो मास रोटेशन कर रहे हैं, तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आएगा अबाउट दी टू एक्सिस, इस वाले एक्सिस के अबाउट, वो कितना होगा बेटा, मास कितना है m, डिस्टेंस कितनी L/√2 पर ये रोटेट कर रहा है, प्लस सेम ये भी m इंटू डिस्टेंस कितनी L/√2 पर ये क्या कर रहा है, रोटेशन। तो दैट इज वाई आंसर आ गया आपके पास में 2 टाइम्स m, इसको ओपन करो L²/2, ठीक है भाई। तो आंसर आ गया कितना, जस्ट ml², आंसर कितना आ गया भाई, ml²। आगे चलो, अब देखो ध्यान से, ये चार वही बिल्कुल सेम सिस्टम है, चार पार्टिकल्स हैं जिसमें, ठीक है भाई। अब हमें जैसे ये सिस्टम आपको दिख रहा है, ये मार्कर इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो इसके अबाउट हमें इसे रोटेट करना है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो मैंने इस तरह से शो कर दिया, और ये बैकग्राउंड में ये लाइन पीछे जा रही है, ठीक है ना। तो ये समझ लेना कि जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू प्लेन, फाइंड क्या करना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है सर। तो मतलब इस तरह से हमें रोटेट करना है। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से बेटा ये वाला जो मास है ये कितनी दूरी पर है, सर ये तो L/√2 दूरी पर है, ठीक है। और ये वाला मास सर ये भी L/√2 पर, ये वाला सर ये भी, और ये वाला ये भी L/√2 की दूरी पर है। तो बेटा एक का कैलकुलेट कर लो, इंटू 4 कर दीजिए, क्लियर है बात एकदम, सबका क्या आएगा, सेम आएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बेटा आपका, मास कितना m इंटू डिस्टेंस कितनी L/√2 होल स्क्वायर, ये एक का आ गया, तो टोटल कितना हो गया, इंटू 4, सिंपल एकदम। तो 4 इंटू m इंटू L²/2, तो आंसर आ गया कितना, 2ml²। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्लियर है बात एकदम, क्या ये बात क्लियर है? अब चलते हैं, देखो कंटिन्यूअस मास सिस्टम की तरफ, कंटिन्यूअस मास सिस्टम, कंटिन्यूअस मास सिस्टम की बात, मतलब मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स की फॉर्मेट में नहीं है, इस बार कैसा है, बल्कि कंटिन्यूअस है। तो बेटा मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली 3 तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे, या तो आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइंट मास होगा, पहली बात क्या है बेटा, पॉइंट मास। तो ये इमेजिनरी कंसेप्ट होता है बेसिकली कि ओवरऑल मास को एक सेंटर पर एक पॉइंट के फॉर्म में हम मान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइंट मास सिस्टम। तो सारा मास कंसंट्रेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज द पॉइंट मास सिस्टम। एफबीडी हम इसी कंसेप्ट का यूज करके बनाते हैं। एक है बेटा आपका, मान लो टोटल मास है m और l लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, m मास l लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो सिस्टम है बेटा ये है सिस्टम ऑफ थिन रोड, यानी कि लीनियर मास सिस्टम का। लीनियर मास सिस्टम क्या है, अब देखो टोटल m मास कितनी लेंथ पर है, सर l लेंथ पर, कितना मास है, m मास, तो यूनिट लेंथ पर कितना मास होगा, तो सर ये होगा m/l। तो मास पर यूनिट लेंथ, अगर मान लो ये 4 किलोमीटर लंबी रोड है तो टोटल मास थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे हम, तो क्या करेंगे, एक यूनिट लेंथ पर पता कर लेंगे कि कितना मास है। तो आपने पता कर लिया m/l। अब आपको 4 मीटर का चाहिए तो m/l यानी कि 1 मीटर का पता है, 4 मीटर का चाहिए इंटू 4, 10 मीटर का चाहिए इंटू 10। तो ये जो मास पर यूनिट लेंथ है बेटा इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, और इसको बेटा डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं इसको, लैम्डा से। क्लियर है बात एकदम। तो मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लैम्डा से डिनोट किया। इसी तरह मान लीजिए कोई शीट है, इसका एरिया है मान लो a, तो इस पे टोटल मास कितना हमने कहा m। तो बेटा m मास कितने एरिया पर है, a एरिया पर, कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है a, तो यूनिट एरिया पर कितना, तो m/a। तो बेटा इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है भाई। इसको डिनोट करते हैं बेटा सिग्मा से। किससे डिनोट करेंगे इसको, सिग्मा से। लाइकवाइज
अगर आपका देखो क्यूबॉइड जैसा कोई स्ट्रक्चर है, यानी कि कोई वॉल्यूम है v, इस पर मास कितना है m, तो v वॉल्यूम पर कितना मास m, तो यूनिट वॉल्यूम पर कितना m बाई v, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा इसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम मास डेंसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं बेटा किससे, रो से। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, रो से। ये आप पढ़ते भी हो पहले, तो ये दोनों चीजें अभी थोड़ी सी नई होंगी आपके लिए, ये आपने पढ़ा भी होगा कि मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या डेंसिटी आपने पढ़ी हुई है, तो ये वाली डेंसिटी हम पढ़ते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम 9th और 10th में पढ़ते हैं। तो इसी तरह ये लीनियर मास डेंसिटी और सरफेस मास यानी कि एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, तो मान लो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां से आपने एक एल लेंथ की रोड जिसका मास कितना है m, ये यहां से अटैच कर दी और इसको आप रोटेट करना स्टार्ट कर दी हो, इसको आपने क्या कर दिया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है, क्लियर एकदम। तो इसका यहां वाला मास देखो इतनी डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है, यहां वाला मास थोड़ी ज्यादा रेडियस पर रोटेट करेगा, यहां वाला मास ज्यादा रेडियस पर रोटेट करेगा, तो मतलब सब सारे पार्टिकल्स के जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आएगा, क्लियर है एकदम बात। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा बेटा, डिफरेंट आएगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम डिस्क्रीट फॉर्मेट में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कैलकुलस का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सर यहां से ये m, l है, मान लो रोड की लेंथ l, तो यहां से x डिस्टेंस दूर जाओ और एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लो जिसकी चौड़ाई कितनी dx है ना, ये छोटा सा आपका क्या हो गया बेटा, एलिमेंट आ गया। तो इस छोटे से एलिमेंट को हम क्या पॉइंट एलिमेंट मान सकते हैं, इतना छोटा होगा ये कि इसको हम पॉइंट मास की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये तो हमारा पॉइंट मास है। कितनी दूरी पर रोटेट कर रहा है, x दूरी पर, ठीक है। तो इस छोटे से पार्टिकल का मास मैंने कहा dm होगा, ठीक है ना, छोटे से पार्टिकल का मास कितना होगा, dm। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर, m कितना है dm इंटू आर स्क्वायर, तो सर x स्क्वायर, dm x स्क्वायर, क्लियर बात एकदम। ये सर बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब इस dm को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा इंटीग्रेशन करके आ जाएगा di का, यानी कि इधर भी आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो dm को कैसे निकालें बेटा, ध्यान से देखना। अभी हमने बात करी थी कि लैम्डा इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ पर मास कितना है, m बाई एल या लैम्डा। तो इस dx लेंथ पर मास कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा dm, वो हो जाएगा कितना dm बेटा, कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, यानी कि m बाई एल इंटू dx, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं, ये बात समझ में आई या नहीं। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, ये आपके पास में dm आ चुका है, dm की वैल्यू यहां पर आप पुट कर दीजिए कितनी, m बाई एल इंटू dx, और बेटा ये आ गया आपके पास में x स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर दो बेटा, तो m कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, बाहर लिखो इसको, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। और कहां से कहां तक करना है भाई, इंटीग्रेशन आपको करना है कहां से कहां बेटा, x देखो कहां से कहां वेरी कर सकता है, तो x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जाएगी, l तक, तो 0 से l तक आपकी क्या आ गई, लिमिट आ गई। तो m बाई एल, इसको फटाफट देखो, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, और लिमिट कितनी 0 से l, तो सर ये आपके पास में आ जाएगा m बाई एल इंटू एल क्यूब बाई 3 माइनस ये 0, ठीक है ना, इसको लिखते नहीं है फिर, तो ये आ जाएगा आपके पास में बेटा, l से 2 पावर बचेगी, तो m l स्क्वायर बाई 3। तो एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड, अगर हम इस एंड से इसको रोटेट करना चाहें तो कितना होगा बेटा, इसको आपको याद कर लेना है, एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, क्लियर है बात एकदम, क्लियर है बात। अभी इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सर इसके अबाउट बताओ कि रोड है आपके पास एल लेंथ की, मास m, और इसको आप बिल्कुल मिड से इस तरह से रोटेट कर रहे हो, ऐसे रोटेट आप कर रहे हो, तो कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो इसी में आप लिमिट पुट कर देंगे माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2, ठीक है। एक ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, एक और मेथड है इसका, वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन एक ऑल्टरनेट, क्योंकि कैलकुलस का यूज कर ही लिया है तो यहां भी कर दो।
तो बेटा इसका आई अबाउट ओ, इस पॉइंट ओ मिड पॉइंट के अबाउट वो कितना आ जाएगा बेटा, एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? एम एल स्क्वायर बाई 12 मिड से, और एंड से कितना, एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक, चलो देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक, तो अगर रोड मेरे को पता चल जाए तो रोड का मैं दोनों तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकता हूं। ठीक है भाई, अब देखो, अब बात करते हैं थोड़े से अच्छे लेवल की। नीट में क्या पूछा जा सकता है आपसे, देखो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहां से आपने एक रोड को लिया, ठीक, ये तो हो गया आपका सिंपल एम एल स्क्वायर बाई 3, आ जाना चाहिए था आंसर। अगर इसका मास कितना है बेटा, एम मास है, और एल क्या होता, लेंथ, क्लियर है, एम मास और एल लेंथ होता, तो इसका आंसर कितना आ गया होता, एम एल स्क्वायर बाई 3। अभी हमने क्या किया, इसको ऐसे टिल्ट कर दिया है, रोड को इस तरह से टिल्ट कर दिया गया है एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे देंगे, 45 दे सकते हैं, तो आपको पूछ सकते हैं कि इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, यस सर। थीटा की तरफ अगर मैं इसको रिजोल्व करने की बात करूं तो ये आएगा बेटा एल का कोस थीटा कंपोनेंट, बोलो क्लियर है या नहीं। और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये आएगा बेटा एल का साइन थीटा कंपोनेंट। तो ध्यान से देखो बिल्कुल कि जो टोटल मास है वो कितने लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर एल साइन थीटा पर। तो इसी पर ही डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मतलब अब एल का यूज हम नहीं करेंगे टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पहले एम एल स्क्वायर बाई 3 था, अब एल की जगह क्या यूज करना है मेरे को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको इफेक्टिव लेंथ भी कह सकते हैं इसको, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रोड हमें लेनी है कितनी बेटा, एल साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास में इसका स्क्वायर। क्लियर हुई बात या नहीं, क्लियर हुई बात या नहीं भाई? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो आगे चलते हैं। ठीक, कंटिन्यूअस मास सिस्टम पे और आगे चलते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये आपके पास में बेटा रिंग है, दिस इज व्हाट, रिंग, दिस इज अ रिंग। तो रिंग में बेसिकली होता क्या है, ये अब सही हो गया, ये रिंग है आपके पास में बेटा। तो रिंग में होता क्या है, आर रेडियस पर सारा का सारा मास ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि m मास आपका पूरी सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है सर, तो m मास अगर मैं इसको इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट कर दूं तो टोटल मास अभी भी देखो r डिस्टेंस अवे है, इस पॉइंट O से, सेंटर से सारा का सारा मास कितनी दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, r डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। अगर ये मैं लेता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये वाला, ठीक है भाई, ये वाला देखो जो मार्कर आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो ऐसे देखो कि यहां पे छोटा सा आप पार्टिकल ले लो, छोटा सा पार्टिकल ले लिया आपने, जिसका जो मास है वो dm है, जिसका मास कितना है dm। अब देखो m मास कितने लेंथ पर फैला हुआ है सर, 2 पाई r पर, कितना मास है m, तो यूनिट लेंथ पर कितना मास होगा, m अपॉन 2 पाई r, ठीक है भाई, m अपॉन 2 पाई r, क्लियर है एकदम। अब इस dx लेंथ को अगर मैं कंसिडर करूं तो इस पर कितना मास होगा सर dm, और वो होगा कितना सर, एक यूनिट पर लेंथ पर इतना है m अपॉन 2 पाई r, तो इस पर कितना हो जाएगा इंटू dx। ये वैल्यू आ गई dm की, ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई dm की, ठीक है।
तो इस छोटे से पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट अगर हम रोटेशन करा दें तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा dm इंटू आर स्क्वायर। अरे बोलो भाई, क्लियर हुई बात या नहीं? dm इंटू आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है सर। तो dm की वैल्यू चिपकाओ और कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ di, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm की वैल्यू बोल m/2πr इंटू dx इंटू ये आर स्क्वायर। बेटा क्लियर हुई बात या नहीं? तो m बाहर ले आओ, 2πr कांस्टेंट है बाहर लिखो, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर लिखो। इंटीग्रेशन किसका बचा बेटा? इंटीग्रेशन बचा आपके पास में dx का, और dx का जो इंटीग्रेशन है वो dx सारे ऐड करते 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 dx क्या बन जाएगा आपका? कंप्लीटली सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो इसको कितना कि m/2πr इंटू आर स्क्वायर इंटू dx बन गया आपका क्या बेटा? 2πr। इंटीग्रेट होते होते इससे कैंसिल आउट करो तो आंसर आया कितना? mr स्क्वायर। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है mr स्क्वायर। आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख लेना है। ऐसे देखो आप, यहां से ये मास जो अगर मैं कंसीडर करूं तो कितनी दूर है सर? r डिस्टेंस अवे। ये वाला मास सर r डिस्टेंस अवे, ये वाला मास सर r डिस्टेंस अवे, सर ये वाला मास r डिस्टेंस अवे रोटेट कर रहा है। तो टोटल मास m इज डिस्ट्रीब्यूटेड r डिस्टेंस अवे। तो आप डायरेक्टली भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते थे mr स्क्वायर। क्लियर है भाई बात? एकदम बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। आगे चलो, अब बात करते हैं बेटा डिस्क। डिस्क में क्या है? एक सर्कुलर ये डिस्क है, कंप्लीट है ये, अंदर से आपका क्या है ये मटेरियल है, यानी कि एरिया पर, टोटल एरिया पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड आपको मिलेगा। अगर इसकी रेडियस r है तो बेटा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का वो होगा mr स्क्वायर का आधा, mr स्क्वायर बाई 2 होगा। किसका बेटा? रिंग का। क्लियर है बात? तो डिस्क का आपको याद हो गया, रिंग का आपको अच्छी तरह से याद हो गया। ठीक, अब देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। एक कंसेप्ट में बता रहा हूं, मुझे भी एक बहुत अच्छे आइडियल हैं मेरे, उनके थ्रू ये चीज़ क्लियर हुई थी, तो आज मैं आपको फिर से उस चीज़ को रिपीट करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरे को समझाया। तो पहले यहां देखो, ये डिस्क, सभी ने सीडी चलाई होगी अपने जीवन में कभी ना कभी। तो जो हम सीडी प्लेयर में डालते थे, इस तरह की डीवीडीज आपने देखी होंगी, या सीडी जो कम्पैक्ट डिस्क होती है वो सभी ने देखी होगी। तो मैं एक डिस्क लेता हूं बेटा, वो कैसी दिखाई देती है सर? ऐसी। ठीक है सर। उसके ऊपर एक और डिस्क रखो, उसके ऊपर एक और डिस्क रखो, उसके ऊपर ऐसे करते करते आप डिस्क रखते चले जाओ, इस तरह से आप चले जाओ। तो आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि सर ये तो सॉलिड सिलेंडर बन चुका, है। अगर हम डिस्क के ऊपर डिस्क रखते चले जाएं तो सॉलिड सिलेंडर बन चुका है। अब इस सॉलिड सिलेंडर को अगर हम देखें तो ये आपका देखो एक्सिस है, बिल्कुल अच्छी तरह से अगर हम देखें तो ये क्या बेटा? एक्सिस है। ठीक है सर। अब सुनना ध्यान से, अभी मेरे पास में डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो कितना है बेटा? mr स्क्वायर। कब? जब ये डिस्क इस तरह से है और हम इस तरह से इसको क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम ऐसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो कैसे, मैं हाइड्रोलिक प्रेस लेकर आया, हाइड्रोलिक मशीन लेकर आया और इसको इस तरह से कंप्रेस कर दिया, करते 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 मैंने इसको क्या बना दिया? एक डिस्क बना दिया। तो अभी भी देखो सारा मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितनी दूरी पर है? वो इतनी ही दूरी पर है जितना पहले था। देखो ये वाला जो मास है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो तो सॉलिड सिलेंडर का बिल्कुल सिमिलर आपको दिखाई देगा, बिल्कुल जैसा कि एक डिस्क का मास है। ठीक है बात? एकदम कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हम इधर उधर मास को नहीं फैला रहे हैं, केवल एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर और नीचे फैला रहे हैं। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है मास की, यानी कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, इससे 2-3 सवाल आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दी सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क इज सेम एंड हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर will be same for the same
एज डिस्क दैट इज mr²/2। बेटा mr²/2 होगा, mr²/2 होगा, mr²/2। ठीक, अब इसी तरह बिल्कुल सेम इसी मैनर में बेटा देखो, किसी ने वो देखा होगा जो चूड़ियां होती हैं, देखी होंगी सबने, उसको कंसिडर कर लो एक रिंग की तरह, है ना, एक रिंग की तरह हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो चूड़ी के ऊपर एक और चूड़ी लगाओ, उसके ऊपर फिर से बैंगल पे बैंगल लगाते चले जाओ आप, तो आपको क्या दिखाई देगा सर, ऐसा स्ट्रक्चर मेरे को दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और आप जब ऊपर से देखोगे तो वो होलो आपको दिखेगा, और कैसा लग रहा है ये सिलेंडर। तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास में होलो सिलेंडर। तो बेटा ध्यान से देखो कि वहां पर जो इस वाले सिस्टम में जो टोटल मास m था, r डिस्टेंस अवे था, यहां पर भी टोटल मास m r डिस्टेंस की दूरी पर है, टोटल मास m r डिस्टेंस अवे है। बहुत बढ़िया सर। तो मतलब सॉलिड सिलेंडर का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क की तरह है, बिल्कुल ठीक है सर। और होलो सिलेंडर का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक रिंग की तरह है। इट मींस इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही होगा होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये दोनों बातें आपको देखो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसा आपको पता चल गया कि रिंग का और होलो सिलेंडर का सेम होगा, डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का सेम होगा, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या यहां तक बात क्लियर होगी बेटा सभी को? यहां तक अगर बात क्लियर है तो आगे चल सकते हैं अब, ठीक है, तो आगे हम चल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? ठीक, अब देखो इससे अगर आगे चलना है, मैं एक भी फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, सारे फॉर्मूले आज मैं आपको डायरेक्टली ऐसे ही याद करा दूंगा। उसके लिए दो थ्योरम हमें पढ़नी होंगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन दोनों थ्योरम्स के बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप नहीं पढ़ सकते हो, है ना, या तो आपको रटना पड़ेगा। अगर रटने से बचना चाहते हो तो दोनों थ्योरम्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या हो सकते हो, परफेक्ट हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोनों थ्योरम्स। तो पहली थ्योरम है बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये 2D ऑब्जेक्ट में भी लगेगी और 3D ऑब्जेक्ट में भी एप्लीकेबल है, दोनों में एप्लीकेबल है ये। ठीक, क्या कहती है कि अगर किसी भी बॉडी का, किसी भी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मुझे अगर एक्सिस शिफ्ट करना पड़ जाए d डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ मास से, है ना, तो उस वाले एक्सिस के अबाउट, उस वाले एक्सिस के अबाउट जो इसको तो कह दो I नोट, तो I इस एक्स एक्सिस के अबाउट कह दो, इसको एक्स एक्स बोल दो, तो इसके अबाउट जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, वो होगा बेटा I नोट और प्लस कितना मास आपने शिफ्ट किया वो पता चल जाना चाहिए, सर वो m है मान लिया, कितनी डिस्टेंस अवे शिफ्ट किया है आपने, सर d डिस्टेंस, तो इस d का स्क्वायर। तो ये होती है बेटा आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि आपने इस एक्सिस को कितनी दूरी पर शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट होना चाहिए। कैसा, पैरेलली शिफ्ट होना चाहिए। दूसरा, ये एक्सिस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका आपको मालूम होना चाहिए अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तभी आप इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हो। 2D ऑब्जेक्ट में भी एप्लीकेबल है और 3D ऑब्जेक्ट में भी एप्लीकेबल है, दोनों में एप्लीकेबल है। लेकिन सर दूसरी जो थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स, केवल 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है, जैसे कि रिंग, जैसे कि स्क्वायर, जैसे कि आपका रेक्टेंगल, डिस्क, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं 2D ऑब्जेक्ट्स, इनमें ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर, क्या कहता है ये कि सर अगर मेरे को किसी भी प्लेनर बॉडी के दो एक्सिस पता चल जाएं और दोनों कैसे हों, परपेंडिकुलर, एक को नाम दे दिया हमने एक्स एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I x, एक को हमने बोल दिया
y एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोला हमने, आई वाई। इन दोनों के परपेंडिकुलर तीसरा जो एक्सिस है उसको मैंने बोला, ऐसे डिनोट कर देते हैं बेटा इसको, ऐसे, इसको मैंने बोला z एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना, आई जेड, जो कि x और y दोनों से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बेटा, डायरेक्टली आप लिखोगे आई एक्स और प्लस आई वाई के सम के बराबर होगा। ये होती है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये क्या बेटा, आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। क्लियर है बात एकदम, बहुत अच्छी तरह से। कोई दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसमें पैरेलली शिफ्ट करते हैं एक्सिस को, और यहां पर दो परपेंडिकुलर एक्सिस का अगर मालूम है तो तीसरे वाले एक्सिस का क्या होगा, उन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। ठीक है, उन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, सम होगा, थर्ड वाले एक्सिस के अबाउट, जो कि दोनों के क्या है, दोनों एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये आपका 2D में वर्क करता है, ये आपका 2D में भी काम करेगा और 3D में भी काम करेगा। तो दिस इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो करते हैं इसके ऊपर बेटा कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, मान लो ये आपके पास में बेटा रिंग है, दिस इज योर रिंग, मास कितना है सर m, रेडियस कितनी है सर r। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है बेटा, इस वाले एक्सिस के अबाउट हमें मालूम है। इस एक्सिस को मैं ऐसे डिनोट कर दूं क्या, ठीक है सर। तो ये हो गया आपके पास में आई जेड एक्सिस। क्लियर एकदम। तो कितना है सर ये है बेटा आपका mr स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि इसको हम डायगोनल के अबाउट रोटेट कर दें। किसके अबाउट बेटा, डायगोनल के अबाउट। मतलब इस तरह से आपने कोई ये पहनने वाला कड़ा लिया और इसको ऐसे रोटेट कर दिया, जमीन पर ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे खड़ा किया उसको, कोई चीज है यहाँ पर, चलिए जो भी है, ये मान लो आपका एक रिंग है, ये तो आपका फ्लैट हो गया, इसको ऐसे खड़ा किया आपने और इस तरह से रोटेट करना चाहते हो आप ऐसे अबाउट द डायगोनल। तो डायगोनल के अबाउट आप रोटेट करना चाहोगे तो इसको आप कह दो, मान लीजिए एक्स डायगोनल, तो आई एक्स, ये हो गया आपका वाई डायगोनल, तो आई अबाउट वाई। तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, यस सर, इन दोनों के परपेंडिकुलर है ये जेड वाला, ठीक। और आई एक्स के अबाउट जितना होगा उतना ही, क्योंकि सिमेट्रिकल है दोनों, उतना ही आई वाई के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बिल्कुल ठीक है सर, ये दोनों है सेम, तो 2 इंटू आई वाई कह दो इसको, इज इक्वल टू आई जेड कितना बेटा, एम आर स्क्वायर। तो आई अबाउट द वाई एक्सिस यानी कि डायगोनल के अबाउट कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है भाई। जल्दी से डिस्क का निकाल के बताओ। ये डिस्क है आपके पास में बेटा, तो डिस्क का मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मालूम है, आई अबाउट द जेड कितना सर, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब मैं चाहता हूं कि इस डिस्क को ऐसे हमने खड़ा कर दिया और इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं ऐसे, ठीक है। तो कितना होगा, तो बेटा देखो ध्यान से, ये इसके अबाउट आप रोटेट करना चाहते हो, इसको आप आई वाई कह दो, इसको आप आई एक्स कह दो, दोनों सिमिलर होंगे। तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई वाई इज इक्वल टू थर्ड वाले एक्सिस के अबाउट जो होता है आपका कितना है वो, आई जेड एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। तो आई अबाउट द वाई एक्सिस यानी कि डायगोनल के अबाउट कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम कितना सिंपल कर देती हैं चीजों को, कितना सिंपल कर देती हैं चीजों को। तो अब ध्यान से देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में आओ जरा, यहां पर मैंने इस रिंग के डायमीटर के अबाउट, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, डायमीटर के अबाउट क्या कैलकुलेट कर लिया है मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया है। कितना है बेटा इसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास है ये, तो आई सी एम आ गया मेरे पास में कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस रिंग को मैं पकड़ रहा हूं और यहां से फिक्स कर दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ऐसे मैं इसको टेप लगा करके ऐसे घुमाना चाहता हूं, यानी कि अबाउट द टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट, ये आपकी हो गई बेटा टेंजेंट। तो आई अबाउट टेंजेंट अगर पूछा जाए, ऐसे रोटेट करना चाहें आप,
तो बेटा इस वाले एक्सिस के अबाउट हमने कैलकुलेट किया, कितना है सर mr²/2। इसी एक्सिस को मैं शिफ्ट कर दूं अगर r डिस्टेंस इधर, तो टेंजेंट के अबाउट आ जाएगा। ठीक है सर, तो मतलब इस एक्सिस को मुझे पैरेलली शिफ्ट करना है। यस सर, पैरेलली शिफ्ट करना है। तो ध्यान से देखो क्या आंसर आएगा। तो आई अबाउट द टेंजेंट आपका होगा बेटा कितना, आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और कितना पैरेलल शिफ्ट करना है, r डिस्टेंस, कितने मास को, m मास को, तो mr²। इधर शिफ्ट करने के लिए आपने क्या यूज कर लिया, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या यूज किया बेटा आपने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना बेटा, mr²/2, और प्लस ये कितना हो गया, mr²। तो ये आया आपके पास में 3mr²/2। बेटा टेंजेंट के अबाउट क्या होता है, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होगा। आ जाओ फटाफट डिस्क में। अब डिस्क में आपने इस वाले एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर लिया, अबाउट द डायमीटर। बेटा कितना है डायमीटर के अबाउट, तो आई अबाउट द डायमीटर आ गया हमारे पास में mr²/4। अब मान लो इसमें भी आपको इस टेंजेंट के अबाउट कैलकुलेट करना है। मान लो आपको आई अबाउट द टेंजेंट कैलकुलेट करना है, तो आई अबाउट द डायमीटर और प्लस m मास की रिंग है। यस सर, कितना एक्सिस शिफ्ट करना है, d डिस्टेंस जो कि r के बराबर है, तो मास इंटू d² मतलब r²। तो आई अबाउट द टेंजेंट आ जाएगा, डायमीटर के अबाउट कितना भाई, mr²/4 प्लस mr²। तो आंसर आएगा आपके पास में 4 + 1 5/4 mr²। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, और एक भी फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात या नहीं भाई, एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है भाई। अब बात करते हैं बेटा होलो स्फीयर की। होलो स्फीयर, होलो स्फीयर कैसा होगा, ये आ गया आपके पास में बेटा होलो स्फीयर, रेडियस कितनी r। तो इसका डायगोनल के अबाउट अगर हम इसको रोटेट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा बेटा 2/3 mr²। एक बार हम लेते हैं मान लो सॉलिड स्फीयर, ठीक, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास m और रेडियस r की ही बात करते हैं, तो अबाउट द डायमीटर कितना होगा इसका, सर इसका भी आएगा 2 इससे कम रहता है तो 2/5 mr²। इसका याद कर लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 2/5। देखो ये होलो है, यहां पर आप देखो ध्यान से कि जो m मास है यहां पर तो देखो खाली है ये, तो m मास ज्यादा दूरी पर सेपरेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहां पर मास यहां पर भी है, यहां भी मास है, यहां भी मास है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलना चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस के ज्यादा करीब है, यहां पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मींस इसका ज्यादा होना चाहिए और इसका कम। तो ये तो टर्म आपको याद रहेंगे कि 2/3 और 2/5, ऐसा ना हो जाए कि आपको क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। तो इस तरह से मैंने आपको याद करने की कोशिश करी कि यहां पर मास ज्यादा दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ज्यादा होना चाहिए, तो सर 2/3 ज्यादा टर्म है। यहां पर मास पास पास भी है और दूर भी है, तो जो पास वाला मास है उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। कितना होगा 2/5 mr²। अब आ जाओ, तो 2/3 और 2/5 ये दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। अब आ जाइए बेटा, देखो मान लो ये आपको होलो स्फीयर गिवन है, होलो स्फीयर, और आपसे पूछा कि बताइए आई अबाउट द टेंजेंट कितना होगा,
आई अबाउट दी टेंजेंट, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी टेंजेंट कितना होगा। तो बेटा अभी हमने कैलकुलेट किया है कि आई अबाउट सेंटर ऑफ मास आई नॉट, ठीक है। तो आई अबाउट द टेंजेंट मुझे पता करना है। इसके अबाउट कितना आया था होल स्क्वायर में सर? 2/3 mr स्क्वायर आया था। और इस एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट कर देना है कितने दूरी पर? r दूरी पर, ठीक है ना। तो इसमें अप्लाई कर दीजिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मास कितना है बेटा? सर m है। कितनी दूरी पर शिफ्ट करना है एक्सिस को? r दूरी पर, तो mr स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास में? 5/3 mr स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। क्लियर है? लाइकवाइज अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट, ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करके कमेंट में आपको इसका आंसर मेरे को देना है। क्लियर है? Two hollow spheres are arranged as shown in the diagram. Find moment of inertia of the system. Moment of inertia of the system. ये एक होलो स्फीयर है बेटा, ये दूसरा होलो स्फीयर है आपके पास, ठीक। तो इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर हम इस सिस्टम को रोटेट कर दें, मास m है दोनों का, रेडियस बेटा r है, रेडियस r है, ठीक है सर। तो इस सिस्टम को अगर हम इस वाले इस तरह से अटैच करके और इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या कर दें? रोटेट कर दें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कितना होगा? तो बेटा ध्यान से देखो, इसका मैं कहता हूं I1 और इसका आएगा कितना? I2। तो I1 की बात करो बेटा, मैं जानता हूं कि इसका डायमीटर के अबाउट अगर मैं पूछूं तो आप बताओगे होलो स्फीयर का कितना? 2/3 mr स्क्वायर। लेकिन यहां पर आपका टेंजेंट के अबाउट आपको चाहिए है, तो I1 आपका आ जाएगा बेटा कितना? I1 आ जाएगा 2/3 mr स्क्वायर और प्लस mr स्क्वायर, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना? 5/3 mr स्क्वायर। क्लियर हुई बात? बिल्कुल ठीक है सर, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी साहब, अब इसका बताएं, इसका अगर डायमीटर के अलोंग मैं आपसे पूछा, डायमीटर के अलोंग आपसे पूछा जाता तो आप कितना बताते? सर इसका बताते हम 2/3 mr स्क्वायर बताते, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब हमें चाहिए किसके अबाउट? सर इसके अबाउट चाहिए, इस वाले एक्सिस के अबाउट चाहिए। इट मीन्स इस एक्सिस को अब आपको कितना शिफ्ट करना है? इतना शिफ्ट करना है। तो ये जो d आपके पास में आया कितना? r प्लस r और प्लस r, 3r दूरी पर शिफ्ट करना है इस एक्सिस को पैरेलली। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा? m इंटू 3r का स्क्वायर। क्या यहां पर कोई डाउट है? अगर डाउट है तो पूछिए, डाउट होना इसमें नहीं चाहिए वैसे। तो आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास और प्लस md स्क्वायर, d कितना शिफ्ट किया? सर 3r, तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर। इस तरह से आपका आ गया बेटा आंसर, ठीक है। क्लियर भाई? आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। चलो एक और देखते हैं बेटा। ये दो रोड्स हैं आपके पास में, ठीक। ये तीसरी रोड है, ठीक, और ये आपकी फोर्थ रोड है बेटा। 4 रोड्स हैं आपके पास में, और 4 रोड्स को आप इस तरह से सिस्टम बना करके इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या कर रहे हो? रोटेट कराना चाहते हो, ऐसे ओमेगा।
ओमेगा क्या शो कर रहा है कि इस तरह से इसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मास कितना है सर m, लेंथ कितनी है हर एक रोड की l, तो 4 आइडेंटिकल रोड्स हैं और चारों आपने इस तरह से सिस्टम में अरेंज कर दी हैं, ठीक है सर। तो थिन रोड्स की अगर हम बात करें बेटा, तो पहली वाली जो रोड मैं आपको बता रहा हूं, ये पहली वाली, ये टोटली लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टोटली लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 0, ठीक। दूसरी रोड की बात करें अगर और तीसरी रोड की बात करें, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ अभी, इसका तो 0, इसका कितना होगा, तो बेटा ये रोटेट करेगी अबाउट वन एंड, तो वन एंड से रोटेट करेगी अगर ये, तो ml²/3, प्लस इस तीसरी रोड की भी बात करें तो ml²/3, प्लस ये वाली जो रोड है बेटा, इसका मास कितना है m, लेंथ कितनी है चाहे कुछ भी सही, लेकिन ये टोटल मास m कितनी दूरी पर रोटेट कर रहा है सर, l डिस्टेंस अवे रोटेट कर रहा है। तो चाहे ये पॉइंट मास होता, चाहे लीनियर मास होता, चाहे कैसा भी मास होता, लेकिन कितनी दूरी पर रोटेट कर रहा है, l डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितना मास, m मास। तो इसका आंसर आएगा कितना, ml²। क्लियर हुई बात या नहीं, क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? अरे m मास का अगर ये कोई स्फेरिकल मास होता, इसको हम इस तरह से लेंथ में क्या कर सकते हैं, एलोंगेट कर सकते हैं, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। तो m टोटल मास कितना है, m कितनी दूरी पर घूम रहा है, l दूरी पर, तो आंसर कितना आएगा, ml²। क्लियर है बात एकदम, सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सबको ऐड आप कर लीजिए, ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ जाएगा। AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, AIPMT 2015 में, कि 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स आर अरेंज्ड एज शोन इन द डायग्राम, इस तरह से अरेंज किए हैं बेटा, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका ये वाला, देखो इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसको क्या करना है, रोटेट कर देना है, m, r, यानी कि मास कितना है m और रेडियस कितनी है r। तो सर आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज स्फेरिकल शेल्स एज डिस्कस्ड एज शोन इन द डायग्राम। तो सर यहां पर ध्यान से देखो, पहला वाला जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये कितना हो जाएगा, होलो स्फीयर का अबाउट द डायमीटर होता है जो, उतना, कितना लिखूं सर, इसका लिख दो आप 2/3 mr², बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके अबाउट होना चाहिए 2/3, अब हमें चाहिए इस वाले एक्सिस के अबाउट, यानी कि शिफ्टिंग, यानी कि पैरेलल शिफ्ट आप लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में प्लस mr² और इसमें ऐड कर दीजिए, तो 5/3 mr² इसका हो गया। सिमिलरली इसका भी हो गया, तो ये हो गया बेटा 10/3 इसका, और प्लस इसका 10/3 mr², और प्लस इसका कितना है 2/3 mr², ये आ गया आपके पास में आई टोटल। तो एलसीएम कितना आ गया 3, और ये हो गया 12 mr², तो ये आएगा 3 4 12, तो 4 mr², ये आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर पा रहे हो अब इस तरह के, ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने कर लिया। तो इसमें थोड़ा सा और मुझे लेवल अप करना था, तो टाइम की थोड़ी लिमिटेशन हो गई है, तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं और कल ही स्टार्ट करेंगे हम रोटेशन, ठीक है। टॉर्क वगैरह जो आपके टॉपिक्स बचते हैं, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क,